हरि ओम नमो नमः। आप सभी का इस ज्ञान गंगा काशी चैनल में हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं इसमें हम लघुसिद्धांत कौमुदी खाने का पाठ चला रहे हैं। अभी हम लघुसिद्धांत कौमुदी पाठ चलाने जा रहे हैं। हलंत नपुंसक लिंग। हलंत नपुंसक लिंग के काफ़ी शब्द हो गए थे। आज चलेगा सकृत शब्द। क्या सकृत क्या है? तो सकृत में है सकृत यदि पुरुष पर्याय है, लेकिन सकृत कहते हैं पुरुष को। क्या है पुरुष पर्याय है? पुरुष कहते हैं गाय के गोबर होता है ना, तो वही चलो। तो देखो सकृत शब्द है, क्या है? सकृत। हलंत है तो हलंत ही रहेगा। तो सकृत का क्या होगा? सु आएगा। सु का क्या हो जाएगा? समूह उपसर्ग से लुप्त हो जाएगा। क्या बन जाएगा? सकृत। क्या है? अब सकृत सकृति। सकृत से क्या औ को क्या हो गया? औ को क्या हो गया? सी में क्या बचा? ई। अब क्या हो? सकृत ई मिला दो, क्या बन गया? सकृति। तो सकृत सकृति क्या बन गया? सकृति। ठीक है, सकृत ई मिला दो बस सकृति। तो सकृत सकृति सकृंति। क्या है? सकृत है और आगे क्या आया? जस सस सकृत। जस सस को क्या हो जाता है? सी हो जाता है। ये सकृति कहाँ बनेगा? दोनों में बनेगा, ध्यान रखना है। सकृत भी कहाँ बनेगा? दोनों में। यानी कि सकृत प्रथमा के भी एक वचन में बनेगा, द्वितीया के भी, आम में भी। क्योंकि आम का किससे लुक हो जाएगा? समूह नपुंसक है। सु का किससे हो गया? समूह नपुंसक। दोनों का लुक होता है, सु और आम का। समूह नपुंसक, समूह नपुंसक, ठीक है। समूह सु और आम होता है। सुचांग सुश्च समौ तयो समो है कि नहीं? यानी सु आम प्रत्ययो लुक्स्य है कि नहीं? नपुंसक लिंग। तो नपुंसक में सु और आम का लुक होता है, तो सु का भी लुक हो जाएगा, आम का भी लुक हो जाएगा। तो सकृत प्रथमा के भी एक वचन में बनेगा, द्वितीय के भी एक वचन बनेगा, है कि नहीं? और नपुंसक लिंग में प्रायः शब्द क्या होते हैं? प्रथमा और द्वितीय में समान ही चलते हैं। क्या है? अब बाकी में पुल्लिंग है कि नहीं? ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि, ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि, नहीं ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि पुनस्तद्वत् शेषम पुंवत्। क्या यही सिस्टम है? क्या यार? ज्ञानम ज्ञाने पुनस्तद्वत् शेषम पुंवत्, है कि नहीं? ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि, फिर से उसी तरह से। तद्वत् का मतलब फिर से उसी तरह। ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि यानी प्रथमा में वही, द्वितीय में भी वही। अशेषम पुंवत्, शेषम पुल्लिंग की तरह चलेगा, है कि नहीं? राम का रूप जैसे चलता वैसे ज्ञान का चल जाएगा। बस वहाँ अड़ा हो जाता है, अड़ा नहीं होगा क्योंकि रासा नहीं है। समझे कि नहीं? तो प्रथमा और द्वितीय में दोनों में रूप प्राय नपुंसक लिंग में क्या रहते हैं? समान। है यार, सेम रहते हैं, प्राय तुल्य रहते हैं। है हाँ। तो ये सकृत सकृति सकृंति। तो सकृंति कैसे बनेगा? तो सकृत है, आगे क्या आ गया? जस दोनों को क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या है? सी में क्या बचेगा? ई। सी सर्वनाम स्थान से क्या हो जाएगा? सर्वनाम स्थान संज्ञा। नपुंसक से झलचा से क्या हो जाएगा? नुम आगम हो जाएगा। तो क्या बनेगा? सा क्री के बाद नुम होगा ना, तो क्या बनेगा? सा क्री ना ता और ई है, मिला दो, क्या बन गया? सकृत। क्या यार? तो सकृत सकृति सकृंति, है कि नहीं? अनुसार प्रश्रवण कर देना। क्या? सकृत सकृति सकृंति, सकृत सकृति सकृंति, दो बन गया कि नहीं? और फिर सकृता पुल्लिंग की तरह चला लेना। सकृत टा आ मिला देना, सकृता सकृतभ्याम सकृतभि सकृते सकृतभ्याम सकृतभ्या सकृता सकृता सकृतो सकृताम सकृति सकृतो सकृतिषु। ठीक है भैया, कोई दिक्कत? तो इस तरह से इसका रूप चल जाएगा। आगे देखो ददत शब्द है। क्या है? ददत। दा 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 है ददत। उससे क्या है? सुमोन पुष्का से क्या हो गया? सुअम का लुक हो जाएगा। क्या बन गया? ददत, है कि नहीं? इसका पुल्लिंग में भी रूप आया था। क्या यार? दा धातु है, उससे क्या होता है? दूत होकर के सत्री प्रत्यय करने पर क्या बनता है? ददत, है कि नहीं? तो सत्री प्रत्यय हुआ, ध्यान देना। लास्ट में क्या है? सत्री प्रत्यय। सत्री में क्या होता है? आत्री बचता है, उसमें भी री की संज्ञा होती है, जिससे क्या हो जाता है? उगित हो जाता है। क्या हो जाता है? उगित हो जाता है। तो ध्यान रखना है। तो ये सत्री का लास्ट में आता है। किसका आता है? ये आता है लास्ट में, है ना कि नहीं? ददत में है। वो अर्थ किसका है? सत्री का आता है। सत्री में क्या बचता है?
अरे अत बचता है, अत्रि में री भी चला जाता तो क्या बचता है अत। तो ये अत किसका है लास्ट में सत्री। ठीक भैया ध्यान रखना, अभी आगे काम आने वाला। ये ददत है, ददत का क्या हो गया, ददत से सु है, सु का समुच्चय से लुक हो गया तो क्या बना ददत। आगे अब आया औ, तो ददत औ, द त आगे औ, औ को क्या हो गया सी, सी में क्या बचा ई, तो ददत ई क्या ई। अब लगा सूत्र कौन वान पुंसक, सूत्र कौन लगा वान पुंसक का भैया अभ्यस्तात् परो या सता तदन्तस्य क्लीबस्य वानुम सर्वनाम स्थाने। क्या है? अच्छा ठीक है, इसमें कुछ नहीं होगा, इसमें तो ददत है ई है, मिला दो क्या बन जाएगा ददती। क्या बन जाएगा ददती। हाँ तो ददत ददती, जैसे सकृत सकृति उसे ददत ददती। तो इस वाले में कोई दिक्कत नहीं, इसमें बस क्या कर देना द ती मिला देना, क्या बन जाएगा ददती। अब नुम ये कहा सर्वनाम स्थान में करेगा नुम है, तो सी तो सर्वनाम है नहीं, वो जस वाला सी ना सर्वनाम है, कौन वाला सी सर्वनाम नहीं है, औ वाला सी नहीं है, तो इसलिए यहाँ नुम नहीं होगा। अब मान लो ददत से क्या आ गया जस, उसको सी हो गया, तो हो गया द त आगे सी, सी में बचा ई, इसकी क्या हो जाएगी सर्वनाम स्थान संज्ञा होगी कि नहीं होगी सर्वनाम स्थान से क्या है, तो ददत सी सर्वनाम हो गया, सर्वनाम हो गया तो लग गया सूत्र कौन वान पुंसक। यहाँ यद्यपि नुम प्राप्त है नित्य किसे है कि नहीं, उदिताम अनुपुंसक से अजंतस्य जलंतस्य क्लीबस्य नुमागमस्य सर्वनाम स्थान। क्या है तो प्राप्त है कि नहीं प्राप्त है, लेकिन क्या हो जाएगा ये लग जाएगा कौन वान पुंसक, कौन लगेगा वान पुंसक। वान पुंसक कहेगा भैया विकल्प से क्या होता है नुम होता है, कहाँ पर रहते सर्वनाम स्थान के परे, सर्वनाम स्थान परे है। अब इतना शर्त नहीं है इसकी, और भी कुछ है। अभ्यस्तात् परो या सता तदन्तस्य क्लीबस्य वानुम सर्वनाम स्थाने परता। क्या यही वृत्ति है, यही इसका अर्थ है, बड़ा अच्छा लिखा देखो अभ्यस्तात् परो या सता। तो देखो अभ्यस्त संज्ञा पीछे बता चुके हैं है कि नहीं, उभे अभ्यस्तम क्या उभे साष्ट द्वित्व प्रकरणे एदवेते ते उभे समुदिते अभ्यस्त संज्ञा। क्या यार ये समुदित की क्या द्वित्व हुआ है दादा को तो दद बन गया है, क्या यार तो ये समुदित की क्या हो गई अभ्यस्त संज्ञा, तो ये दद क्या है अभ्यस्त। अभ्यस्तात् परो या सता, तो अभ्यस्त से परे सत्री प्रत्यय है, अत की नहीं है लास्ट में, तो अत है सत्री है, तो अभ्यस्तात् परो या सता कौन हो गया ये अत। अभ्यस्त कौन हुआ दद, अभ्यस्तात् परो सता, ये दद में भी आ निकाल देना है, हलंत लिखना, ये आप बच जाएगा। तो अभ्यस्त कौन हो गया दद, अभ्यस्तात् परो या सता कौन हो गया अत, तदंत कौन हो गया पूरा ददत। समझे, उसको क्या होता है नुम होता है विकल्प से सर्वनाम स्थान के परे रहता है, तो सर्वनाम स्थान परे सी है उसको क्या हो जाएगा नुम हो जाएगा। नुम कहाँ होगा तो जानते ही हो मित है, मित है तो कहाँ होगा अंत्यज के बाद होगा, कौन सूत्र लग जाएगा मृत्यु हो जाएगा, समझे कि नहीं। तो कब बनेगा ददंत, ददंत ई मिला दो कब बनेगा ददंत, तो एक बार जब नुम हो जाएगा तो कब बनेगा ददंती, और जब नुम नहीं होगा तो मिला दो ददत ई मिला दो तो ददत ही बनेगा दादाती, यही ना। तो ये दो रूप बनेगा सी में, ठीक भैया। एक बार क्या बनेगा ददंती, एक बार ददती है कि नहीं। तो ददाती दद नहीं ददत ददती ददंती ददती, यही ना ददाती ददती सॉरी ददाती नहीं ददत ददती ददंती ददती, क्या यार ये ठीक। तो ददत ददती ददंती ददती, इसी तरह क्या बना लो द्वितीय में भी बना लो पुनः तद्वत है कि नहीं। तो ददत ददती ददंती ददती, अब शेषम पूर्वत है कि नहीं। तो वही नियम लगा लेना, नपुंसक में क्या होता है पुनः तद्वत शेषम पूर्वत। तो ददता ददभ्याम ददद्भि ददते ददभ्याम ददभ्या ददता ददभ्याम ददभ्या ददता दो ददताम ददति ददतो ददत्सु, ठीक कोई दिक्कत, इस तरह से बना लेना आगे। तो इसका मतलब जरूर ध्यान देखना कि ये कहाँ लगेगा, जहाँ अभ्यस्त वानपुंसक सूत्र कहाँ लगेगा, जहाँ अभ्यस्त से परे सत्री प्रत्यय होगा नपुंसक लिंग होगा वहीं लगेगा, ठीक। ये पुल्लिंग में नहीं लगेगा, और यदि अभ्यस्त से परे सत्री प्रत्यय नहीं होगा तब भी नहीं लगेगा,
और यदि सत्री प्रत्यय होगा लेकिन अभ्यस्त से परे नहीं होगा तब भी नहीं लगेगा। ये कहाँ लगेगा? जहाँ अभ्यस्त से परे हो, सत्री प्रत्यय हो, नपुंसक लिंग हो, सर्वनाम स्थान, तभी ले लगेगा। समझे कि नहीं? चार चीजें चाहिए। क्या क्या? अभ्यस्त, उससे परे सत्री प्रत्यय, फिर नपुंसक लिंग, सर्वनाम स्थान। ये चार चीजें होंगी तभी क्या होगा? ये इसमें से एक भी क्या होगा? कम होगा तो ये लगने वाला नहीं है। इसका जरूर ध्यान रखिएगा। अभ्यस्तात् परो या सता तदन्तस् क्लीबस् वा नुम सर्वनाम स्थाने पर, है कि नहीं? वा नुम स्यात् माने विकल्पेन नुम स्यात् सर्वनाम स्थाने पर। हो गया। अब आगे चलते देखो। तुदत शब्द है क्या? तू दा त। अब देखो तुदत से सु है, सु का क्या होगा? उसका से लुक होगा तो क्या बन गया? तुदत। तुद धातु है, उससे सत्री प्रत्यय करने पर क्या बनता है? तुदत। तुद धातु से क्या है? तुद व्यथने। तुद व्यथने, यही ना भैया? बता देना। तुद व्यथने तो उसे क्या होगा? सत्री प्रत्यय करने पर क्या बनेगा? तुदत। तो तुदत तुदती। अब ये सर्वनाम में ही लगेगा तो कहाँ है? नहीं, अभी तुदत तुदंती तुदती। अब में आ गया एक सूत्र अलग से। क्या? वान पुंसका तो सर्वनाम में ही लगेगा, लेकिन सी में भी नुम करने वाला विकल्प से एक सूत्र आ गया। कौन सा? आछी नद्यो नुम। तो देखो तुदत तो बन गया है। अब आया क्या? तुदत से तू द तू द त, इससे क्या आ गया? औ को क्या हो गया? सी। तो तुदत सी। अब यहाँ सूत्र लगेगा कौन? आछी नद्योर नुम। सूत्र क्या लगा? आछी नद्योर नुम। इसमें देखो आ छी नद्योर नुम है, ये ना है? आछी नद्योर नुम। तो देखो इसमें अलग अलग कर लो इसको। आत, ये आत हो गया, सी हो गया, फिर नदी हो गया, नदी का रूप नदी हो गया है। क्या हो गया? नदी और नुम, इतने शब्द हैं इसमें हैं। क्या क्या? आठ है, सी है, नदी है और नुम। अब देखो सी नदी एक साथ है, ये समस्त पद है पूरा। सी नदी हो क्या? सी नदी हो क्या है? समस्त पद। सी सीश्च और नदी च। क्या? गौरी बनता है ना बेटा? क्या क्या बनता है? गौरी। तो सीश्च और नदी च इति सी नद्यो तयो सी नद्यो। ये समझे कि नहीं? सी नद्यो पड़ता सप्तमी के द्विवचन का रूप है, क्योंकि परे अर्थ करना है ना। सी और नदी के सी और नदी के परे रहते। क्या यार? नदी कैसे परे मिलेगा? ये विचारणी विषय। क्या क्या है? विचारणी। सी के परे। सी तो ठीक है भैया, कहाँ मिल गया? जैसे यहाँ तुदत है, आगे सी है, तो सी परे तो मिल गया। अब नदी परे होना चाहिए, तो नदी परे कैसे मिलेगा? इसको जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम इसको आगे वाले पार्ट में बताएंगे। ठीक भैया? या कुछ देर बाद बताते हैं। आप लोग तब तक क्या करिए, जो देख रहे हैं उसको क्या करिए, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो क्या हुआ? तुदत सी। तो सी और नदी के परे रहते। क्या यार? तो सी तो ठीक है भैया, परे मिल जाएगा क्योंकि सी प्रत्यय है। नदी कौन है? तो नदी कौन है? वो इष्ट्राख्यो नदी। इकारांत उकारांत की क्या होती है? नदी संज्ञा होती है। तो उसके परे रहते कैसे होगा? तो ये चिंतनीय, इसको बताता हूँ मैं। तो तुदत है, तो इसका अर्थ देखते हैं क्या है। तो आछी नद्योर नुम, यानी आत, और आत क्या है? पंचमांत है। और सी नद्यो क्या है? सप्तमी का द्विवचनांत। और नुम क्या है? प्रथमांत है। यानी कि इसका अर्थ क्या है? तो देखो इसमें लिखा ही है। क्या? अवर्णांतात् अंगात, है कि नहीं? अवर्णांतात् अंगात। इसका अर्थ कैसे निकला जान रहे हो ना? अंगस्य का अधिकार आता है, उसको पंचमांत का परिणाम कर लेना, और उसमें जो आत है वो विशेषण होगा। अभेद संबंध से विशेषण तो तदंत विधि हो जाएगी। इससे अर्थ क्या हो जाएगा? अकारांतात् अंगात, यानी अवर्णांतात् अंगात। अवर्णांतात् अंगात पराया सतुर अवयवा। क्या? पराया सतुर अवयवा तदंतस्य नुम व सी नद्यो।
तदंतस्य नुम वा स्यात् सी नद्यो पड़ता है कि नहीं, सी और नदी के परे। तो देखो घटाते हैं इसको, तो तुदत है, यहाँ सी तो परे है, इतना पक्का। अब देखो अवर्णांत कौन हो गया, ये तुद में आ है, ये कार की नहीं है। अवर्ण कौन है, तुद में आ। अवर्णांत कौन हो गया, तुद। अवर्णांत कौन है, अवर्णांत अंग कौन है, तुद। अवर्णांत अंग कौन है, कोई पूछे भैया ये अवर्णांत अंग किसे है, तो बता देना कि क्या होगी इसकी, सत्रि प्रत्यय को मान करके क्या हो जाएगी, इसकी अंग संज्ञा हो जाएगी। समझे कि नहीं, क्योंकि तुद होता है, फिर उससे सा होता है, फिर सत्रि उत्तरी होकर के क्या बनता है, या तुद से सत्रि प्रत्यय होकर के क्या बनता है, तुद बनता है, तुदत बनता है। तो तुद क्या है, सत्रि प्रत्यय को मान करके अंग संज्ञा। अवर्णांत अंग कौन है, तुद, उससे परे सत्रि तो है नहीं। अवर्णांत अंग जो तुद है उससे परे क्या नहीं है, है, क्योंकि अवर्णांत अंग कौन हो गया पूरा। देखो ये स्थिति, तुद है, तुदत है, इसमें अवर्णांत अंग इतना हो गया, बचा क्या, ता। अवर्णांत अंग के बाद क्या बचा, ता। तो अवर्णांत अंग से परे सत्रि प्रत्यय है, अवर्णांत अंग से परे तो कौन है, ता है। सत्रि प्रत्यय का अवयव जो ता है वो है, समझे कि नहीं। तो सत्रि प्रत्यय नहीं है, क्या है, सत्रि प्रत्यय का अवयव ता है, वही है। तो यहाँ इसीलिए लिखा वृत्ति में कि वर्णांतात अंगात परा या सतुर अवयव, समझे। तो वर्णांत अंग कौन हो गया, तुद, उससे परे सत्रि सतुर अवयव कौन है, ता। तदंत अंग कौन है पूरा, तुदत, उसको क्या होगा, नुम हो जाएगा, सी और नदी के परे। यहाँ सी परे कि नहीं परे है, इसलिए क्या हो जाएगा, नुम हो जाएगा। तो क्या बनेगा, तुदंत विकल्प से, तो तुदंत ई मिला दो, तुदंती। आज जब नहीं होगा तो क्या बनेगा, तुदंत, तुदती, क्या है, तो ये दो रूप बन जाएंगे, कौन कौन, तुदंती, तुदंती, नहीं तो तुदती, तुदती, ये है कि नहीं। तो तुदंती नहीं तो तुदती, तो तुदत, तुदंती, तुदती, ये। अब आगे क्या है, सर्वनाम है, तो क्या बना, तुदत, तू, दा, आगे जस्सस, जस्सस को क्या हो जाएगा, सी, तो तुदत ई। अब क्या होगा, वाह, अब यहाँ क्या हो जाएगा, वह नपुंसक से लगेगा नहीं, क्या, क्योंकि वह नपुंसक का अभ्यस्त से परे होता है। यहाँ अभ्यस्त तो है, द्वित्व नहीं हुआ तो अभ्यस्त क्या होगा, द्वित्व हुआ क्या, नहीं, तू देखा ही बार है, कहाँ द्वित्व हुआ, तो द्वित्व नहीं हुआ, इसलिए वह नपुंसक से नहीं लगेगा। तो नपुंसक से जल चाप रहे हो, उसी से क्या हो जाएगा, नुमा हो जाएगा। अब अनुसार प्रसवन वगैरह होकर के क्या बन जाएगा, तुदंत, क्या है, क्या बन जाएगा, तू दंती, एक ही रूप बनेगा। वह नपुंसक से लगता तो दो रूप बनते हैं, लेकिन ये क्या बनेगा, एक ही रूप, तो तुदंती। तो हो गया पूरा, पुनः फिर से उसी तरह। तो क्या बनेगा, शुरू में क्या बना, तुदत, तुदंती, तुदती, तुदत, तुदंती, तुदती, फिर तुदंती, क्या है, पुनः फिर से उसी तरह, तुदत, तुदंती, तुदती, तुदंती, शेषम पुंगव। बाकी पुल्लिंग की तरह चला लो, तुदता, तुदभ्याम, तुदद्भि, तुदते, तुदभ्याम, तुदद्भ्या, तुदता, तुदतो, तुदताम, तुदलिति, तुदतो, तुदत, इत्यादि सब चला देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये इसका क्या है, तो ये तुदती, तुदंती, ये दोनों बोलेंगे कहाँ, सी में है। थोड़ा ध्यान दो एक बार और, तो इसमें विशेष कुछ बात है। देखो क्या होता है, तुदंती, तुदती, ये क्या कहता है, अवर्णांतात अंगात परा या सतुर अवयव, तदंतस्य ग्लीवस्य वानुष्या सी नदियों पर, सी और नदी के परे। तो देखो स्थिति क्या है, तू, तुदत, क्या है, क्या है, तू, द, तुदत, क्या है, आगे क्या है, सी। अब देखो यहाँ क्या है, अवर्णांत अंग कौन, इसमें बहुत झगड़ा है, लेकिन हम थोड़ा सा बताए देने संक्षेप में दिया है, बहुत लंबा झगड़ा, लेकिन थोड़ा सा बताए देने। देखो तू, द, आगे क्या है, सत, आगे क्या है, सत्रि प्रत्यय का आत है, क्या है। तो ये मत सोचना कि सत्रि प्रत्यय का आत निकल जाएगा तो ये हलंत हो जाएगा, क्या, तो फिर अवर्णांत अंग क्यों रहेगा। देखो प्रत्यय के परे रहते ही पूर्व की अंग संज्ञा होती है,
प्रत्यय कौन हो गया? ये सत्री का आत माने सत्री प्रत्यय हो गया। इससे पूर्व कौन है? हलंत हलंत है ना ये। तुद क्या है? हलंत। अतः हलंत अंग है, अदंत अंग है। तो कहना भैया यहाँ जानते हो क्या बात है? ये हलंत नहीं है, ये अदंत। क्यों? पहले तुद धातु से तुद था, इससे सा प्रत्यय हुआ। तुदादिभ्या सा से सा प्रत्यय होता। सा में क्या बचता है? केवल आ। तो क्या स्थिति हो जाएगी? तू द और फिर सत्री का आत। कहे तुद पूरा क्या है? आतंक हो गया ना, सा का मिलकर के तुद आत। अब क्या कर लेंगे? तो देखो आत के परे रहते पूर्व की तुद की क्या हो जाएगी? अंग संज्ञा हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? तो अवर्णांत अंग है, तुद की नहीं है। अब क्या करेंगे? आतो गुणे से पूर्व कर लेंगे, हैं? आतो गुणे से पररूप होता है। अपरांता तथा गुणे परता पररूप करता है, तो पररूप हो जाएगा। तो पररूप होकर के क्या बन जाएगा? तू दा त बन गया। समझे? आप देखो ये क्या करेंगे इसमें? तुद में क्या करेंगे? अंग परारिवत भाव के द्वारा क्या ला देंगे? अंगत्व ला देंगे। क्या ला देंगे? एकादेशस्य पूर्व स्थान तद घटिता या समुदाय कौन हो जाएगा? तुद। एकादेश का पूर्व ये आ और इस आ दोनों के स्थान में क्या हुआ है? पर रूप आ हुआ है। तो एकादेश से पूर्व स्थानी कौन हो जाएगा? आ। तद घटित समुदाय कौन हो जाएगा? पूरा ये तुद है कि नहीं? तदवृत्तियो धर्म अंगत धर्म वो क्या हो जाएगा? कहाँ जाएगा? तुद में आ जाएगा। समझे? ये तुद क्या हो गया? अंग हो गया। अवर्णांत है ये, अतः अवर्णांत अंग कौन हो गया? तुद। उससे परे सत्री तो नहीं है, क्या है? तकार है, इसीलिए सत्री नहीं कहना है। क्या? अवर्णांत अंग से परे सत्री नहीं कहना। क्या कहना है? अवर्णांत। इसीलिए उस वृत्ति में लिखा है अवर्णांत अंगात परः यह सतुर अवयव। तो अवर्णांत अंग हो गया तुद, ये पूरा अदंत। इससे परे सत्री अवयव सतुर अवयव कौन हो गया? ता। तदंत कौन हो गया? तुदत। और फिर क्या हो जाएगा? नुम हो जाएगा। सी नदियों परे, तो सी परे मिल गया। कहे सी परे मिल गया, नुम हो गया, तो क्या बन गया? तुदंती तुदती विकल्प से होगा। आप थोड़ा एक चीज और हम अभी पीछे प्रश्न किए थे कि नदी परे कहाँ मिलता है? तो नदी परे मान लो तुदती ब्राह्मणी, क्या ये तुदंती तो कुले हो गया। क्या? तुदंती कुले नपुंसक लिंग में जाएगा, तब तो क्या हो जाएगा? नपुंसक लिंग में ही सी होता है, स्त्रीलिंग में थोड़ी सी होता है। क्या यार? तो इसलिए जैसे स्त्रीलिंग कहना है तुदंती तुदंती ब्राह्मणी ब्राह्मणी है कि नहीं? कोई तुद व्यथने है कि नहीं? कोई ब्राह्मणी है, बड़ा दुख देती है। क्या यार? रोज डांटती है, रोज कुछ ना कुछ कहती है। कोई अच्छी है, पढ़ी लिखी है, वो मूर्खों को क्या देगी? दंडे देगी, कष्टे देगी। वो बार बार प्रश्न करती होगी। क्या? अरे एक से ब्राह्मणी पढ़ी लिखी सीखी। क्या यार? तो तुदंती ब्राह्मणी, कोई कहा भैया अरे ब्राह्मणी है, बड़ा कष्ट देती है। क्या यार? जहाँ जाओ, जहाँ मिलो वहीं प्रश्न करने लगती है। उपनिषद संबंधी, व्याकरण संबंधी, क्या कुछ भी पूछने लगती है। क्या यार? तो ये जो ब्राह्मणी है ये बड़ा दुख देती है। तो इस तरह से ब्राह्मणी स्त्रीलिंग है। अब यहाँ तो सी होगा नहीं, यहाँ क्या होता है? तुदत से उगितस्य सूत्र से, उगित है ना तुदत, सत्य प्रत्यय हुआ, की संज्ञा हुई है, तो उगित है। उगितस्य सूत्र से गी प्रत्यय होता है। तो क्या स्थिति हो जाएगी? तू दा गीप, गीप पे क्या बचेगा? केवल ई। अब इसकी क्या हो जाएगी? नदी संज्ञा। युस्त्राख्यो नदी, इससे क्या हो जाएगी? नदी संज्ञा। तो ये क्या है? नदी है। तो नदी परे है कि नहीं परे है? इसलिए क्या हो जाएगा? यहाँ भी नुम हो जाएगा। नुम हो जाएगा तो दोनों रूप बनेंगे। क्या बनेंगे? तुदंती, नहीं तो तू दा ती। तो ये दोनों रूप बनेंगे, हैं? तुदंती नहीं तो तुदती। तो ये क्या हो गया? नदी का हो गया। इस तरह से यान्ति नहीं तो याति। तो याति ब्राह्मणी नहीं तो यान्ति ब्राह्मणी, हैं? तो ये स्त्रीलिंग वाला है भैया, यहाँ सी नहीं होगा। तो इस तरह से क्या होगा? सी और नदी के प्रत्यय दोनों को उदाहरण में बता दिया। अब आगे तुदत का हो गया। आगे कौन है भैया? तो क्या है? पचंती। अब देखो अभी तो अब सप और स्यन के विषय में लगने वाला सूत्र आया। सप स्नेहो नित्य प्रयोग है पचंती है यार, दिव्यंती। इसका उदाहरण है पचंती, पचंती दिव्यंती है यार।
ये नित्यम करता है, क्या है? नित्य ही करेगा, इसलिए सप और स्यन जहां होंगे वहां ये नित्य क्या कर देगा? नूम कर देगा, है? तो सप स्यन के विषय में नित्य करने वाला है पचंती, उसका उदाहरण है पा चन ती, नहीं तो प च ती, क्या यार यही नहीं बनेंगे? पचंती पचती, सी नदियों में ही करेगा, है? तो क्या सूत्र है? सप स्न्यो नित्यम, सप स्न्यो नित्यम है। इसमें क्या कर लेना? सप स्नो, सप स्न्यो और फिर है नित्यम। इस तरह से दो पद का सूत्र है। सप स्न्यो सप्तमी का द्विवचनांत है, वो उसका है। सप च स्यन च इति सप स्न्यो तयोः सप स्न्यो, है कि नहीं? और नित्यम प्रथमांत है, यानी दो चीजें इसमें देखो, सप है और स्यन है। स्यन कहाँ होता, सप कहाँ होता है? तो कर्तरी सप। स्यन कहाँ होता है? दिवादिभ्या स्यन, तो दिवादी गण में स्यन होता है और वादी गण में सप होता है कि नहीं? तो देखो पच धातु है, वादी गण ही है, इसलिए क्या होगा? सप होगा, है कि नहीं? और दिव धातु है, क्या है? दिव धातु दिवादी गण की है, इसलिए क्या बनेगा? स्यन होगा, तो क्या बन जाएगा? दिव्यत, है कि नहीं? दिव्यत बनता है, इसी का दिव्यंती और विकल्प से होगा ना, तो दिव्यंती दिव्यति दो रूप बनते। चलिए हम लोग देखते हैं कैसे बनता है, क्या यार? तो इसका अर्थ क्या है? पहले तो इसका अर्थ जानते हैं। सप स्न्यो यानी सप स्न्यो आत परा या सतुर अवयव तदंत से नित्यम नुम सी नद्यो पड़ता है कि नहीं? यानी सप स्यन का जो आकार, सप स्न्यो आत परा या सतुर अवयव तदंत से क्लीवस्य वानु सी नद्यो पड़ता। पीछे पढ़ करके आए हैं, वही बात है। सी नद्यो पड़ता माने नित्यम नुम करता है, विकल्प से नहीं करता है। सप स्न्यो नित्यम सूत्र में पढ़ा गया है, इसलिए नित्य नुम करेगा, है? सप स्न्यो आकारात परः या सतुर अवयवः तदन्तस्य क्लीवस्य निम नुम स्यात् सी नद्यो पड़ता नित्यम, है कि नहीं? ये इसका अर्थ कर लेगा, ठीक भैया? अब देखो सप और स्यन का जो आकार, तो देखना कहीं सप का आकार रहेगा, कहीं स्यन का आकार रहेगा, कहीं सप का आकार रहेगा। दोनों में क्या बनता है? सप में आ बचता है केवल, और स्यन में ये बचता है, क्या होता है? दिव्यत है, तो क्या बचेगा? या बचेगा, क्या बचेगा? या। तो स्यन में या बचेगा और सप में आ, समझे? तो सप और स्यन का जो आकार, तो देखना, तो यहाँ तो स्यन हुआ है क्या? क्योंकि स्यन जहाँ होगा वहाँ या रहेगा, जैसे दिव्यत में हुआ है तो यहाँ क्या है? या है, तो इसलिए यहाँ हुआ, यहाँ नहीं। तो देखो सप और स्यन का जो आकार, तो देखो पच में क्या है? देखो प्रयोग है पा च त। पचत में क्या? पच धातु से सत्री प्रत्यय करने पर क्या बनता है? पचत। अब देखो पहले क्या करना है, लेकिन पच धातु है, इससे क्या कर लेना? सप कर लेना। सप में क्या बचेगा? आ, पच आ, फिर सत्री प्रत्यय करना। सत्री में क्या बचेगा? आत, क्या बचेगा? आत। अब क्या हो जाएगा? पच आगे आत, अतो गुणे से परु, क्या बन जाएगा? है कि नहीं? अब पचत बन गया। अब आया सु, सु का मुख हो गया, क्या बन गया? पचत। पचत पचती, पचत ई आ गया, सी सी औ औ सी, पचत सी। अब क्या होगा? यही पर अनुम होगा। तो देखो सब का जो आकार है, तो सब का आकार कौन है? ये था आकार, यही ना सब का आकार। ये पच में चा में आ है कि नहीं? तो सब का जो आकार पच में चा का आ, तो सब स्नेह संबंधी जो आकार थे, यहाँ सब संबंधी आकार है कि नहीं है? तो सब का जो आकार, फिर तस्मात् परः यह सतुर अवयव, उससे परे सतुर अवयव कौन है? सत्री प्रत्यय का अवयव कौन है? ता। तदंत कौन हो गया? पचत। उसको क्या होगा? नुम होगा। सी और नदी के परे रहते, तो यहाँ क्या है? सी परे है, तो हो जाएगा और नित्य होगा, है? तो क्या बन जाएगा? पा चन ती, एक ही रूप बनेगा, है? तो पचत पचंती और पचंती, है? पचत पचती पचंती। पचत है, सी है, जस सस को क्या होगा? सी हो जाएगा, और नपुंसक से जब से क्या कर देना? नुम कर देना, तो क्या बनेगा? पचंती, है? पा चन ती, है? ये बन गया ना? पचत, पचत बन गया, पचत
पंचंती पचंती, पचत पचंती पचंती, फिर से उसी तरह पचत पचंती पचंती, है कि नहीं? फिर पचता पचव्याम पचत भी इत्यादि बना लेंगे, ठीक। इसी तरह दिव्यत बना ला, यहाँ शन का आकार मिल जाएगा, उससे परे शत्रुअव्यय कौन हो जाएगा? ता, तदंत कौन हो गया? दिव्यत, उसको भी नुमागम हो जाएगा, कहाँ पर? सी के पर है। तो दिव्यंती, दिव्यंती कूले होगा, है नपुंसक, कूलम क्या है? नपुंसक लिंग है, इसलिए कूले जोड़ दोगे तो नपुंसक लिंग है। अगर ब्राह्मणी जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो वहाँ नदी परे मिल जाएगा वाला, समझे कि नहीं? जैसे पूर्व में बताए हैं। तो दिव्यत दिव्यत दिव्यंती दिव्यंती, है कि नहीं? दिव्यत दिव्यंती दिव्यंती, फिर दिव्यता दिव्यभ्याम दिव्यत भी इसी तरह रूप चला लेना, ठीक। कोई दिक्कत? तो ये पचत पचंती वाला हो गया, दिव्यत दिव्यंती वाला हो गया। क्या यार आगे? धनु, धनुष शब्द है, क्या है? धनुष शब्द है। तो आगे धनु शब्द, क्या है? यही ना है धनु, धनु, ये शब्द है, धनुष शब्द है। इसका रूप बनता है धनु। तो देखो धनु में होता क्या है? सु आता है, सु का लुक हो जाता है। अब बचा क्या? धनुष। धनुष पे क्या होता है? ये सा असिद्ध हो जाता है, तो ये सा दिखने लगता है। ये सा दिखता है तब सजिशोरु से क्या हो जाता है? रू हो जाता है, रू हो जाता है, रा हो जाता है, उसको विसर्ग हो जाता है, क्या बन जाता है? धा नु, ठीक। कोई दिक्कत? धनु। अब आया धनुष, आगे सी, कौन? धनुष आगे आउ आया, आउ को सी हो गया, क्या बन गया? धनुष सी, धा नु सा, आगे सी, सी में बचा ई, मिला दो, कम गया धनुषी, क्या बन गया? धा नु सी, तो धनु धनुषी। अब आया धनुष, क्या बना? धनुष। अब कैसे बना भैया? देखो धनुष है, धा नु सा, आगे क्या है? जस जस सो सी से क्या हो गया? सी, सी सर्वनाम स्थान से सर्वनाम स्थान। अब क्या होगा? नपुंसक से जलता, क्या क्या बन गया? धा नु, अब नु होगा, नु होगा तो ऊ के बाद होगा, तो धा नु ना शा, आगे सी का जी क्या हो जाएगा? शब्द हो जाएगा। तो क्या होगा? अरे तो होगा ही, जो होगा क्या स्थिति क्या बनी? धा नु ना सा, क्या बना? अब क्या होगा? अब एक सूत्र है, कौन सा? शांत माता संयोग, इसे क्या कर दो? शांत संयोग से महतस्य तस्ुधया दीर्घ। तो शांत संयोग है, ना सा का संयोग है, अतः क्या है? शांत संयोग। शांत संयोग है, इसलिए क्या हो जाएगा? अब ये शांत है, तो शांत संयोग में कहा कोई भैया क्या नहीं है? क्या नहीं? मूर्धन्य नहीं है, क्या है? नहीं। शांत संयोग क्या होना चाहिए? ये वाला शांत संयोग होना चाहिए, शांत संयोग, यानी शांत संयोग, यानी दंती वाला होना चाहिए, यही ना कह रहे हो? क्या होना चाहिए? दंती वाला। तो क्या नहीं होगा? नहीं हुआ। क्या हो गया? तो शांत संयोग से दीर्घ कैसे होगा? तो कोई कहा भैया शांत संयोग जैसे लगेगा तो ये क्या हो जाएगा? असिद्ध हो जाता है सा, तो इसलिए क्या दिखता है? दंती सा दिखता है। दंती सा दिखेगा तो क्या हो जाएगा? शांत मात्रा संयोग से दीर्घ हो जाएगा। दीर्घ हो जाएगा तो ये नकार की उधा को दीर्घ होगा तो बड़ा ऊ हो जाएगा। क्या बनेगा? धा नु ना सा, ये वाला सा रहेगा, फिर क्या हो जाएगा? ई, फिर उसे नुम विसर्जनी सर्व, नुम के व्यवधान में भी क्या हो जाता है? वो सा को मूर्धनी सकार हो जाता है, तो इस सा को ये वाला सा हो जाएगा। कौन सा? ये वाला सा, मूर्धनी सकार। तो क्या बनेगा? धा नु ना सा ई। अब क्या होगा? अनुसार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ना को अनुसार। किसे होगा? क्या पदांत में है? पदांत में तो है नहीं, तो अनुसार हो जाएगा। क्या बनेगा? धा नू, अब यहाँ अनुसार हो जाएगा। धा नू सा ई, मिला दो, धनुषी। सा में मिल जाएगा धनुषी। क्या? तो धनु धनुषी धनुषी बन गया ना। इस तरह पुनः फिर से उसी तरह धनु धनुषी धनुषी। अब बाकी सब कुंभत क्या? तो धनुषा धनुर्भ्याम धनुर्भी धनुषे धनुर्भ्याम धनुर्भ्याम धनुषा धनुषो धनुषाम धनुष धनुषो धनुषु धनुषु, दो रूप बनेंगे। ये सब पीछे हम बना चुके हैं, आगे चलते इस पर चर्चा नहीं करेंगे। इस तरह एवं चक्षुर्विजादयः,
इसी तरह से चक्षुष शब्द का रूप चलेगा, इस तरह हविष शब्द का रूप भी चलेगा, समझे कि नहीं? चाक्षुषा, चक्षुष में ले जाते हो ना, नेत्र हो जाते हैं, हविष हविष, इसका भी रूप इसी तरह चलेगा, समझे कि नहीं? हविष माने जानते हो, वो द्रव्य होता है जो हवन आदि में किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? हविष कहते हैं। तो क्या हुआ? चक्षु चक्षुषी चक्षुंसी है, इसी तरह नु होकर के अनुसार उच्चार होकर के क्या बनेगा? चक्षु चक्षुषी चक्षुंसी, चक्षुषा, फिर से उसी तरह फिर चक्षुषा चक्षुर्भ्याम चक्षुर्भी इत्यादि बनेगा है। इसी तरह हवि हविषी हवींसी, हविषा हविर्भ्याम हविर्भी इत्यादि बनेंगे। ठीक भैया, कोई दिक्कत? अब आया क्या? पयस शब्द है, तो पयस है पयस का दो अर्थ है, दूध भी होता है और जल भी होता है। तो पया, अब सा को क्या हो जाएगा? सु आएगा, सु का लुक हो जाएगा, इस सा को रुति विसर्ग हो जाएगा, क्या बनेगा? पया। क्या बन गया? पया। पया पयास ई, पयास औ को सी, पयास ई मिला दो पैसी, तो पया पैसी, पयांसी। उसी तरह पयास है, आगे जस जस सोसी, नपुंसक जस से नुम, दीर्घ शांत मात्रा संयोग से दीर्घ और अनुसार, अब फिर मिल जाएगा, हो गया पयांसी। क्या बचेगा? पयांसी। यान क्या भैया, जान गए ना कैसे बना? ऐसा स्थिति बनेगा, पा या सा रहेगा, आगे सी, सी का ई, नुम हो जाएगा, तो क्या है? नुम होने पर क्या बनेगा? पा या ना सा, आगे ई, शांत मात्रा संयोग से दीर्घ हो जाएगा, तो या हो जाएगा, पाया ना सा ई, इस ना को अनुसार हो जाएगा, तो पयान सा ई मिला दो, पयांसी। कोई दिक्कत? तो पया पैसी गया, फिर पैसा पयोभ्याम बनेगा है, पयस भ्याम रहेगा, और फिर क्या होगा? सा को रुत हो जाएगा, रू होकर के फिर उ हो जाएगा, फिर गुण हो जाएगा, क्या बनेगा? पयोभ्याम मिला दो, पयोभ्याम पयोभी, हलादी व्यक्ति में इस तरह होगी स्थिति, पयोभ्याम पयोभी, पैसे पयोभ्याम पयोभ्या, पैसा पयसो पयसाम, पयसी पयसो, पयसु पयसु है, दो रूप बनेंगे। ये पीछे बना चुके हैं। आगे देखो, सुपुम शब्द है, क्या है? सुपुम शब्द, सुपुम शब्द है। ये सुपुम शब्द का पुंस, सुपुंस, शोभना शोभना पुमान यस्मिन कुले तत्कुलम सुपुम कुलम, है कि नहीं? अब देखो क्या होता है यहाँ, सुपुंस शब्द है, क्या है? सुपुंस शब्द पढ़े हो ना पीछे, पुमान पुमानसौ पुमानसा, पुमानसा पुमानसम पुमानसौ पुंसा, है ये पीछे पढ़ चुके। तो क्या शब्द है? सुपुंस शब्द है, सु उपसर्ग लग गया, अब पुंस है, पुंसा। अब सु आया, सु का क्या हो गया? समोर पुंसा से लोप हो गया, क्या बना? सुपुंस। ईसा का क्या हो गया? लोप हो गया, क्या बन गया? सुपुम। क्या बन गया? सुपुम। सुपुम क्या बन गया? सुपुम हो गया ना, सुपुम। आगे सुपुंस, आगे औ को सी, सी में ई, सुपुंस ई मिला दो, यहीं पर ई मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा? सुपुंसी। क्या बन जाएगा? सुपुम, सुपुम के अनुसार हो जाएगा, क्या? माँ को क्या हो जाएगा? अनुसार हो जाएगा, तो सुपुम सा ई मिला दो, सुपुंसी। क्या? फिर सुपुमांसी, क्या? कैसे बनेगा? सुपुम सा, आगे जस सो सी हो जाएगा, तो क्या बनेगा? सी, सुपुंस सी। क्या क्या बनेगा? सुपुंस सी, सुपुमांसी बनेगा। क्या बनेगा? सुपुमांसी। अब क्या हो गया यहाँ? एक सूत्र, आप सी की सर्वनाम स्थान संज्ञा हो जाती है, तो आप पीछे सूत्र पढ़ करके आए हैं, पुंसो पुंसो असुम, क्या? पुंसो असुम, इससे क्या हो जाएगा? सर्वनाम स्थान है, पुंसो असुम से, सर्वनाम स्थान होने पर क्या होता है? पुंस को असुम होता है, तो सर्वनाम स्थान पर है, ऐसी की नहीं है, तो असुम होगा, असुम का होगा, तो ये क्या हो गया? ईसा को असुम हो जाता है, अंत्य को है, तो असुम में क्या बचता है? केवल आस, तो क्या हो जाएगा? सुपुमस, सु पु मा पूरा आदंत हो जाएगा, तो सुपुमा सा, क्या? सुपुमस बन जाएगा, क्या बनेगा? सुपुमस सी, सुपुमस सी। अब क्या होगा? नुम हो जाएगा, नपुंसक से दर्जा से, तो सुपुम, ये ना माँ के आके इस माँ के बाद नुम बच जाएगा, ना बच जाएगा, तो सुपुमा ना सा, शांत मात्रा संयोग से
दीर्घ। तो सुपुमा क्या बन जाएगा? सुपुमा बड़ा हो जाएगा, सुपुमा ना सा फिर सी। कहे अब क्या कर दो, इस ना को अनुस्वार कर दो तो क्या बनेगा? सुपुमान सा ई मिला दो, सुपुमान सी। क्या बन गया? सुपुमान सी। कोई दिक्कत? तो ये सुपुमान सी है, यही ना बना सुपुमान क्या यार? तो सुपुम सुपुमसी सुपुमानसी। पुनः तद्वत फिर से उसी तरह सुपुम सुपुमसी सुपुमानसी, फिर सुपुमसा कहे सुपुमसा, आगे टा का आ मिला दो, सुपुमसा सुपुम्भ्याम सुपुम्भी सुपुमसे सुपुम्भ्याम सुपुम्भ्या सुपुमसा सुपुमसो सुपुमसाम सुपुमसी सुपुमसो सुपुम है सुपुमसु इत्यादि बन जाएगा। पीछे बनाएगा, आगे पुल्लिंग की तरह चल जाएगा है। आगे आधा देखो, अब आया देखो आदर्श शब्द क्या है? आदर्श का नपुंसक लिंग में क्या बनता है? तो देखो आदर्श है, क्या शब्द है? आदर्श। आदर्श से क्या आएगा? सु। सु का क्या होगा? पुनः अंत लगाओ है। आदर्श आगे सु, सु का क्या हो गया? समुद्र लुक हो गया, सा बचा, सा को द्वितीय विसर्ग हो गया, क्या बना? आधा। आधा अब क्या होगा? देखो आधा सा है, आधा सा, आउ आउ को सी कहे। अब क्या होगा? आधा सी तदादि नामा अतो गुणे रूप करो, क्या बन जाएगा? आधा। क्या बन गया? आधा। आधा सी। अब जैसे ज्ञान का बनता है क्या? ज्ञानन, इसी तरह सब जगह क्या कर लो? तदादि नामा से आ करके पूर्व, तदादि नामा से आ करके और परूप करके अतो गुणे से क्या बन लो? आध बना लो, अदंत। अब इसका रूप किस तरह चला लो? ज्ञानानि की तरह बना लो पहले, है कि नहीं? ज्ञान शब्द की तरह रूप बना लो तो क्या बन जाएगा? ज्ञान का क्या बनता है? ज्ञानानि बनता है, ज्ञानम ज्ञाने बनता है। क्या बनता है? ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि, ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि। तो ज्ञानम ज्ञाने बना लो, क्या बना लो? ज्ञाने। तो क्या इसका क्या बन जाएगा? आद का आधे। क्या बन जाएगा द्विवचन में? आधे। फिर क्या कर लो यहाँ? उत्तमत कर लो। क्या? अक्षो से दाद लो, इससे क्या हो जाएगा? दा को माँ हो जाएगा और ए को बड़ा ऊ हो जाएगा है? क्या होगा? बड़ा हाँ, ए तीत बहुवचन है तो लगेगा नहीं। क्यों? हाँ बहुवचन नहीं है, द्विवचन का है क्या यार? इसलिए ए तीत बहुवचन लगने वाला नहीं है। तो क्या बन जाएगा? ए को ऊ हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ। तो क्या बन जाएगा? अद्दा को ए को क्या हो गया? ऊ हो गया, अद्दा को माँ हो गया। तो क्या बन गया? अमू बन गया ना। तो आधा अमू। अब क्या कर लो? आध का क्या बनेगा बहुवचन में? क्या बनेगा पहले? आदान। ज्ञान का क्या बनता है बहुवचन में? ज्ञानानि। आध का क्या बनेगा बहुवचन में? ज्ञानानि। क्या बनेगा? आदान। क्या बनेगा? आदान। अब क्या कर लो यहाँ? उत्तमत कर लो तो क्या बनेगा? दा को माँ हो जाएगा, दा को माँ और आ को ऊ। क्या बनेगा? आ मू। तो आधा अमू अमूनी। फिर से उसी तरह आधा अमू अमूनी। बाकी पुल्लिंग की तरह चला लो। क्या क्या बनेगा? अमुना अमुभ्याम अमीभि। क्या? अमीभि। फिर अमुस्मयी अमुभ्याम अमीभ्या। फिर अमुष्य अमुस्मात् अमुष्य अमुयो, है कि नहीं? अमीसाम अमुस्मिन अमुयो अमीस अमीस है सप्तमी जो होती है। ठीक भैया? तो इस तरह पुल्लिंग की तरह बाकी चला देंगे। ठीक, ये द्विवचन में इस तरह से बनता है। प्रथमा द्वितीय। आधा अमुनी, आधा अमू अमूनी, आधा अमू अमूनी। ठीक, तो इस तरह से क्या हो गया? शेषम पुंवत देखो लिख दिया। एक बार आधा अमू अमूनी बना लो, पुनः तद्वत् शेषम पुंवत। कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से इसका आदर्श शब्द हो गया। तो इस तरह से इसका ये हलंत पुल्लिंग, ये हलंत नपुंसक लिंग पूर्ण हो गया। अब आगे अव्यय प्रकरण है और एक दिन का गवाह शब्द है, उसको पढ़ाएंगे। इतने करके अपनी बारी विराम देते हैं। सभी हरि ओम नमः, जय श्री राम, शिवरात्रि।